राध्या के साथ अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से पूरी कहानी ही बदल जाएगी। जहां एक तरफ राध्या के सामने ऐसा सच आने वाला है कि उसका अपना ही अतीत उसके सामने खड़ा हो जाएगा। राध्या जब वापस 2016 में पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस समय ना तो राध्या और प्रथम की शादी हुई होती है और ना ही राध्या का उस परिवार से कोई रिश्ता जुड़ा होता है। यहाँ तक कि राध्या को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी जिंदगी ही दोबारा से शुरू हो गई हो। राध्या को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये सब कैसे हो रहा है। उसे लगता है कि शायद ये कोई सपना या कोई हादसा होगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ये सब बिल्कुल सच है। दरअसल ये सब दादी की चाल होती है, जिन्होंने उस तांत्रिक की मदद से राध्या की जिंदगी को बदलने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, 2016 में पहुंचते ही दादी का रूप भी बदला हुआ नजर आता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होगा कि राध्या को अपनी जिंदगी फिर से शुरू नहीं करनी पड़ेगी। उसे कुछ ऐसी रहस्यमयी पहेलियां मिलने वाली हैं जिन्हें सुलझाकर ही वह अपने असली समय यानी वर्तमान में वापस लौट पाएगी। मगर राधा के लिए यह सफर बिल्कुल आसान नहीं होने वाला, क्योंकि दादी हर मुमकिन कोशिश करेंगी कि राधा कभी 2016 से बाहर ना निकल पाए। दादी का मकसद सिर्फ इतना होगा कि राधा और प्रथम हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएं। लेकिन राधा और प्रथम का रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि कोई उन्हें आसानी से अलग कर सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि राधा कैसे इन मुश्किलों का सामना करती है और क्या वह वापस अपने वर्तमान में लौट पाएगी या नहीं। पूरी कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए। राधा के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वह 2016 की इस बदली हुई दुनिया में रहते हुए अपने असली सच को कैसे पहचान पाएगी, क्योंकि यहाँ हर चीज वैसी नहीं होगी जैसी उसने अपने वर्तमान में देखी थी। राध्या को हर कदम पर ऐसे राज मिलने वाले हैं जो उसे धीरे धीरे उसकी असली जिंदगी तक पहुंचाने का रास्ता दिखाएंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रथम भी राध्या से जुड़ी कुछ अजीब चीजें महसूस करने लगेगा। उसे बार बार लगेगा कि कुछ ऐसा है जो उससे छूट रहा है और राध्या के साथ कुछ बड़ा हुआ है। लेकिन दादी अपनी चालों से दोनों के बीच गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश करेंगी, ताकि दोनों एक दूसरे तक कभी ना पहुंच पाए। राध्या को इस सफर में अपने पुराने रिश्तों, पुराने दुश्मनों और कई अनदेखे सच्चों का सामना करना पड़ेगा। उसे पता चलेगा कि दादी की साजिश सिर्फ उसे समय में पीछे भेजने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद छिपा हुआ है। अब राध्या के पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा। वो उन सभी पहेलियों को सुलझाए और साबित करे कि उसका और प्रथम का रिश्ता किसी भी साजिश से ज्यादा मजबूत है। लेकिन जैसे जैसे राध्या सच के करीब पहुंचेगी, दादी की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी और वह राध्या को रोकने के लिए नई नई चालें चलेंगी। अब देखना होगा कि क्या राध्या दादी की इस खतरनाक योजना को नाकाम कर पाएगी और क्या वह वापस अपने प्रथम के पास लौट पाएगी, या फिर दादी की साजिश कामयाब हो जाएगी। राध्या अब पूरी तरह समझ चुकी होगी कि यह सिर्फ समय का खेल नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ रची गई एक बहुत बड़ी साजिश है। 2016 में रहते हुए राध्या को धीरे धीरे अपने और प्रथम के रिश्ते से जुड़े ऐसे संकेत मिलने लगेंगे जो उसे बताएंगे कि उनका रिश्ता किस्मत से जुड़ा हुआ है। लेकिन दादी भी चुप बैठने वाली नहीं होंगी। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि राध्या वापस आने का रास्ता ढूंढ रही है, वह फिर से तांत्रिक की मदद लेने की कोशिश करेंगी। दादी चाहेंगी कि राध्या उन यादों और सच तक कभी ना पहुंच पाए जिनकी वजह से वह अपने वर्तमान में लौट सकती है। वहीं राध्या को 2016 में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो उसके लिए अनजान होंगे, लेकिन उनके जरिए उसे अपनी आने वाली जिंदगी के कई राज पता चलेंगे। राध्या को समझ आएगा कि जिस परिवार को वह आज अपना मानती है, उस रिश्ते की शुरुआत कहाँ से हुई थी। दूसरी तरफ प्रथम को भी राध्या की कमी महसूस होने लगेगी। उसे बार बार राध्या की बातें याद आएंगी और उसका दिल कहेगा कि राध्या के साथ कुछ गलत हुआ है। प्रथम सच जानने की कोशिश करेगा और यही कोशिश दादी के प्लान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब राध्या को एक ऐसी आखिरी पहेली मिलेगी जिसका जवाब मिलने के बाद ही वह वापस अपने समय में जा पाएगी।
लेकिन उस पहेली का रिश्ता सीधे दादी के पुराने राज से जुड़ा होगा। अब देखना होगा कि क्या राध्या उस राज्य को उजागर कर पाएगी और क्या प्रथम समय की इस दीवार को तोड़कर फिर से राध्या तक पहुंच पाएगा। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है।